जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आशु आंटी अपना शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज का शुक्राना सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है और ये बहुत बड़ा सत्संग है और सत्संग करते समय टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, तो अपनी पेशेंस बनाए रखें और ध्यान पूर्वक इस सत्संग को सुने कि गुरुजी ने किस तरह से मुझे हेल्थ ब्लेस की है, किस तरह से मेरा कल्याण किया है। और आशा करती हूँ कि आज के सत्संग से और भी बहुत सारी संगत का कल्याण होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये बात है 2024 की और 2 जून के बाद का सत्संग है ये। लेकिन उसके संकेत गुरुजी ने कुछ मुझे उससे पहले दिए थे, लेकिन मैं उस समय समझ नहीं पाई थी कि गुरुपा मुझे क्या कहना चाहते हैं, उनका किस तरफ इशारा है। आज का जो शुक्राना सत्संग है ये उन सारी फीमेल्स के लिए है जिनके जीवन में ये जो एक शारीरिक कष्ट है वो उनकी लाइफ के साथ रहता है। जब ये कष्ट स्टार्ट होता है तब भी परेशानी बनती है और जब ये कष्ट खत्म होने पर आता है तब भी परेशानी बनती है संगत जी। और सच बोलूं तो औरत की इस परेशानी को उसके घर परिवार वाले समझ नहीं पाते कि वो इस दर्द से या इस तकलीफ से कैसे निकलती है या किस तरह गुजरती है। उसके जो अंदर की भावना होती है या व्यथा कह सकते हैं हम, उसको वो जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि उस औरत के अंदर कितनी तकलीफ है इस कष्ट को लेकर। ना उसके परिवारजन उसको समझ पाते हैं, ना उसके पति उसको समझ पाते हैं, ना ही बच्चे समझ पाते हैं कि औरत कितनी तकलीफों से निकल कर भी अपना घर परिवार चलाती है, उसको संभालती है, संजोकर रखती है और बदले में वो सिर्फ कुछ पल प्यार चाहती है, इज्जत चाहती है, मान सम्मान चाहती है, जो कि उसको बाहर से तो क्या परिवार से भी नहीं मिलता, जिसके कारण वो अंदर से ना टूट कर बिखर जाती है संगत जी। लेकिन फिर भी वो अपना फर्ज समझकर अपना हर कार्य करती है कि कहीं कोई कमी रह ना जाए। लेकिन कभी कभी परिवार वालों ने उस औरत की मन की व्यथा को नहीं जाना, उसकी भावना को महसूस नहीं किया, उसकी फीलिंग्स को नहीं जाना कि वो क्या चाहती है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके भाव क्या है, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसका दुख दर्द क्या है। उसका भी तो मन करता होगा ना कुछ खाने का, घूमने का, पहनने का। लेकिन उसकी भावनाओं की कदर कोई भी नहीं करता। ऐसा क्यों? यही दर्द लिए वो औरत अपनी पूरी जिंदगी निकाल देती है, लेकिन अपनी ख्वाहिशों को, अपनी भावनाओं को किसी के सामने जाहिर भी नहीं करती और फिर भी हंसी खुशी वो परिवार वालों पर अपनी जिंदगी न्यौछावर करती है। संगत जी, आज से 1 साल पहले गुरपा ने मुझे अप्रैल महीने में 2 से 3 सत्संग सुनवाए। वो सत्संग थे पीरियड से रिलेटेड, क्योंकि उस समय भी मैं भी
मेनोपॉज की स्टेज में थी। ये बहुत बड़ा एक औरत का शारीरिक कष्ट होता है जिससे वो जूझती है पूरी जिंदगी। लेकिन घर वाले कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, सबके साथ तो होता है, ये कौन सी नई बात है, इसके तो रोज के ड्रामे हैं, ये तो ऐसे करती है, ये तो वैसे करती है। हर औरत की ये कहानी है। घर में उसकी भावनाओं की कोई अहमियत नहीं है। संगत जी, अप्रैल में गुरुजी ने पीरियड से रिलेटेड 2 से 3 सत्संग सुनवाए, 3-4 दिन के अंदर अंदर। और उस समय मैं भी उस स्टेज से निकल रही थी। और अक्सर उससे पहले जब मैं 40s की एज में थी तो मैं हमेशा मेरे मुंह से यही निकलता था कि 1 साल लगातार ये चीज ना ही हो और इस चीज से हम इजीली फ्री हो जाऊं मैं। कब मेरे को कोई मतलब कोई ऑपरेट ना कराना पड़े, कोई दुख तकलीफ ना हो, कोई पेन्स ना हो, कुछ ना हो। हमेशा अक्सर यही बोलती थी मैं, मेरे मुंह से यही निकलता था। जब गुरुजी ने सत्संग सुनाए मुझे, उस समय गुरुजी ने साथ ही साथ मुझे दो एक बात पूछी। गुरुजी कहते हैं मुंडा चाहिए, ब्लेस कर देता हूँ। एक बार आया मैसेज, 2 बार आया, 3 बार आया। पहले तो मैं इग्नोर करती रही इस मैसेज को। फिर मुझे लगा शायद गुरुजी मुझे ही पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं और बच्चे बड़े हो गए हैं। फाइनली मैंने गुरुजी को, मुझे लगा ये मैसेज मेरे लिए ही है, तो मैंने गुरुजी को कहा, नहीं गुरुजी, मुझे बेटा नहीं चाहिए। बेटा चाहिए होता तो मैंने बहुत पहले मांग लिया होता। और मेरी बेटियां मेरे बेटों से बढ़कर हैं, मैंने बहुत लाड प्यार से उन्हें पाला है। मेरे लिए यही मेरे बेटे हैं। मैं खुश हूँ अपनी बेटियों से, और बहुत प्यारी बेटी है मेरी। तो गुरुजी कहते नहीं, सोच ले, चाहिए तो मैं ब्लेस कर देता हूँ, और जो उपाय बताऊंगा वो कर लेना। मेरे को हंसी आई। मैंने कहा गुरुजी नहीं, मुझे नहीं चाहिए बेटा। और इसी चक्कर में चलते गुरुजी ने मुझे जब ये बार बार कहा, और मई और जून, ये 2 महीने गुरुजी ने मेरी पीरियड्स को रेगुलर किया, सो दैट कि मैं हाँ करूं और वो मुझे बेटा ब्लेस करे। नहीं तो मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं थे, क्योंकि मेनोपॉज स्टेज चल रहा था काफी टाइम से। और 2 महीने बिल्कुल रेगुलर हो गए पीरियड्स। मैं भी हैरान, ये हुआ क्या। फिर समझ आया कि गुरुजी क्या बोल रहे थे। और उसके बाद संगत जी, 2 जून मेरे लास्ट पीरियड्स थे। और करते 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 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मैं तब भी समझ नहीं पाई इस बात को। वो इशारा मैं तब भी नहीं समझ पाई थी। फिर जब 6 महीने हुए, 8 हुए, मैं हैरान। फिर मुझे समझ आई, वो सारा रिकॉल हो गया मुझे कि गुरुजी मुझे क्या बोल रहे थे। गुरुजी ने मुझे कौन सी हेल्थ ब्लेस कर दी है, गुरुजी ने मेरा कौन सा कल्याण किया है। करते करते 9, 10, मैंने कहा गुरुजी 2 महीने रह गए, साल कर दो पूरा, फिर उसके बाद सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, करते करते 11वां महीना निकला, 12वां महीना भी स्टार्ट हो गया, उसके 15 दिन भी निकल गए, और मुझे ये सत्संग रिकॉल होना शुरू हो गया कि मुझे ये सत्संग करना है, करना है, करना है। मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी इतने दिन और रह गए, फिर सत्संग करूंगी। आज एक एक दिन गिन रही थी मैं। गुरुजी 15 दिन रह गए, गुरुजी 14 दिन रह गए। मतलब गुरुजी ने मेरा इतना बड़ा कल्याण कर दिया, मुझे हेल्थ की इतनी बड़ी दात दे दी। उसके लिए एक शुक्राना वर्ड बहुत छोटा सा है संगत जी। आप नहीं जानते गुरुजी ने कौन सी बड़ी दर्द से, परेशानी से मुझे बाहर निकाल दिया, इतने स्मूथली।
औरत के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है संगत जी, बहुत बड़ी बात। औरत इन दिनों में किस मानसिक स्थिति से निकलती है, ये शायद ना उसके परिवार वाले जानते हैं, ना उसके बच्चे महसूस करते हैं। इसके साथ साथ जब वो इन इस स्टेज में होती है ना, और पीरियड्स का रेगुलर होना या इर्रेगुलर होना, या फिर मेनोपॉज स्टेज में आ जाना, या फिर कहें कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का होना, बहुत ज्यादा पेन का होना जो उसकी बर्दाश्त से बाहर होता है, वो कैसे उसको अंदर ही अंदर कितना कमजोर कर देता है। उसकी मेंटल जो लेवल है वो कितना डाउन हो जाता है। वो डिप्रेशन में भी जाती है, वो एंजाइटी में भी चली जाती है। और मेंटली इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है ना, इतनी स्ट्रेस में आ जाती है कि वो अपना दुख तकलीफ अपना दर्द किसी को बता ही नहीं पाती। कभी आप सोच के देखिए, एक औरत कितना कुछ बर्दाश्त करती है जीवन में, कितना कुछ सहन करती है, उसके बावजूद भी वो मुस्कुराकर अपने घर परिवार को देखती है। लेकिन तो क्या घर परिवार का फर्ज नहीं बनता उस औरत की तकलीफ को जानना, उसकी ख्वाहिशों को देखना, उसके दुख दर्द को देखना, उसको भी पूछना, तो ठीक है, तू भी थक गई हो गई, थोड़ा रेस्ट कर ले, कुछ खा ले, तेरा क्या मन है खाने का। कभी कोई परिवार वाला औरत को नहीं पूछता। वो फिर भी अपना मन मार के सब काम करती है, सबका ध्यान रखती है, पर उसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं। और जो जो संगत गुरुजी महाराज से जुड़ी है, वो सिर्फ वही समझ सकती है कि उसका ध्यान रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ गुरुजी है। जब वो अपने दर्द से बाहर निकलती है, उसको सिर्फ एक ही नाम याद आता है, गुरुजी। क्योंकि उसके दुख तकलीफ में, उसके मुश्किल समय में, उसके दर्द में, उसकी परेशानी में सिर्फ और सिर्फ साथ देते हैं तो सिर्फ गुरुजी, और कोई नहीं। संगत जी, पिछले साल गुरुजी ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। पहले मेरे फादर साहब मुझे गिफ्ट देते थे, और पिछले साल से गुरुजी ने मुझे गिफ्ट देना शुरू किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। और इस साल गुरुजी ने मेरे बर्थडे से पहले ही मुझे मेरी हेल्थ की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे दी हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस शुक्राना के लिए मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी। दिल से शुक्राना करती हूँ, हर श्वास से शुक्राना करती हूँ। और ये श्वास है जो आज मैं जी रही हूँ, ले रही हूँ, ये मेरे गुरुपा की देन है। ये लाइफ मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस की है, उसके लिए भी बेहद शुक्राना गुरुजी, बेहद शुक्राना, दिल से शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना। बस यूं ही हमारा हाथ थामे रखना, अपनी हर बच्ची के झोली में खुशियां डालना, हर बच्ची को उसकी हेल्थ ब्लेस करना, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। पैसा भी आना जाना है, ठीक है, आजकल के जीवन को जीने के लिए पैसों की बहुत नीड होती है, लेकिन पैसे से बढ़ के उसकी हेल्थ है, उसका घर परिवार है। घर परिवार है तो सब कुछ है। अपनी बच्ची, किसी भी बच्ची के जीवन में कभी दुख नहीं आने देना गुरुजी, कभी कोई कष्ट नहीं आने देना। कई बच्चियां आपकी दुखी हैं,
सबके दुख दूर करना, सबके कष्ट हरना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, नेक राह दिखाने का शुक्राना, और हेल्थ की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने का अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल मेरे साथ रहना। गुरुजी कहते तेरे घर बहुत बहुत खुशियां आने वाली हैं, बस थोड़ा सब्र और, थोड़ा सब्र और गुरुजी को मैंने कहा था कि गुरुजी मुझे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना, और गुरुजी मुझे डे बाय डे बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं संगत जी, बहुत स्ट्रांग। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल के अकॉर्डिंग आज के इस साल में मैं बहुत चेंज आ चुका है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, और गुरुजी ने मेरे जीवन से जो भी बुरे लोग थे सब दूर किए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और कई चेहरे ऐसे दिखाए गुरुजी ने जो मेरे लिए सही नहीं थे, कई लोगों के चेहरे ऐसे नकाब उतारे। जब मुश्किल समय आता है सही मायने में तब पता लगता है कौन अपना कौन पराया। तो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं और कोई अपना नहीं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मेरा हाथ थाम रखा है, आप हर पल मेरे साथ होते हो, हर पल मुझे ब्लेस करते हो, कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी डबल ब्लेसिंग्स, डबल सेवन की ब्लेसिंग्स, कभी ट्रिपल सेवन की ब्लेसिंग, 4 टाइम ब्लेसिंग, और बहुत सारे एंजल नंबर्स, सबकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कभी वाइट कबूतर के दर्शन, कभी तिलक में ओम के दर्शन, कभी रोटी में ओम के दर्शन, कभी बटरफ्लाई के दर्शन रोटी में, कभी गुरुजी के फेस के दर्शन, बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और हम फीमेल्स इन छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को लेकर कितनी खुश हो जाती हैं, और हमारा मन इन्हीं ब्लेसिंग से आनंद विभोर हो जाता है, और हम फिर भी कुछ डिमांड नहीं करते, उसके बावजूद भी दूसरे लोग हमको ग्रांटेड लेते हैं, फॉर ग्रांटेड। इसका तो यही काम है करना, ये इसी काम के लिए बनी है, बट नहीं, औरत है तो दुनिया है, औरत नहीं तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। इसलिए औरत की इज्जत करें, उसको मान सम्मान, उसको पूरा अधिकार दें हर चीज का, उसकी ख्वाहिशों का ध्यान रखें, उसकी चाहतों का ध्यान रखें। औरत खुश रहेगी तो घर परिवार भी खुश रहेगा। अगर औरत के मन में दुख होगा तो वो किसी और को कैसे खुश रख पाएगी। और थोड़ा स्ट्रांग औरतों को भी बनना पड़ेगा। इमोशनली होकर आज की दुनिया में काम नहीं चलता, इमोशनली स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम औरतें होती हैं हर 2 मिनट में कुछ ज़रा सी बात हुई घबरा जाती हैं, रो पड़ती हैं। नहीं, घबराना नहीं, रोना नहीं, बट जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको फेस करना है, उनका सोल्यूशन निकालना है और आगे बढ़ना है। और मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं पीछे मुड़न दी लोड़ नहीं हैगी, अगे बढ़ो, अपने कर्म अच्छे रखो, कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। गुरुजी हमेशा यही सिखाते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, दिल से शुक्राना। और उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो कुछ भी बोला ये सब गुरुपा ने मुझसे बुलवाया, क्योंकि मैं गुरुपा के सामने बैठकर अपना हर सत्संग करती हूँ, और गुरुजी मेरी बातें सुन रहे होते हैं और अपनी प्रेजेंस भी फील कर पाते हैं।
उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। और आशा करती हूँ कि आज जो कुछ भी गुरुपा ने मुझसे बुलवाया है, आज ये मैसेज जिस भी संगत के लिए होगा, उनका कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। गुरु जी उनको भी हेल्थ ब्लेस करेंगे, इस दुख से, इस शारीरिक कष्ट से उभारेंगे। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना। मेरी आत्मा से शुक्राना करती हूँ गुरु जी आज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक नए सत्संग के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। सबका बहुत बहुत शुक्राना ये सत्संग सुनने के लिए। सबको जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।